कुछ लोग कहते हैं कि रवीश कुमार अच्छा है, निष्पक्ष पत्रकार है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी अच्छा है, सच दिखाता है। तो आज की इस भीड़ भरी दुनिया में पार्टियां तो अलग अलग हैं ही, लेकिन मीडिया और पब्लिक भी अलग अलग पार्टियों में बढ़ चुकी है। तो आइए देखते हैं और सच सुनने की कोशिश करते हैं कि कौन अच्छा है, निष्पक्ष है, एनडीटीवी वाले रवीश कुमार या रिपब्लिक भारत वाले अर्नब गोस्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं देश के फर्जी सेक्युलरिज्म के नंगे नाच को और नंगा करते हैं और बढ़ते हैं एक कदम आगे। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं रवीश कुमार के बारे में। इनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था और उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लॉयल हाई स्कूल पटना से किया था। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली को चुना और उन्होंने दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हिंदी जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। आप इनको दंगेश कुमार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी बातों और पत्रकारिता में इतना दम रखते हैं कि अपनी बातों से दंगे करवा सकते हैं। अर्नब गोस्वामी की बात करें तो उनका जन्म 7 मार्च 1973 को असम के गुवाहाटी में हुआ था और उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री की और सेंट एंटोनीज कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड इनकी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से किया था। यदि दंगेश मेरा मतलब है कि रवीश कुमार की बात करें तो उन्होंने सन 1996 से एनडीटीवी से अपनी पत्रकारिता शुरू की थी और ताज्जुब की बात यह है कि ये अभी तक एक ही जगह पर चिपके हुए हैं। अब यदि अर्नब गोस्वामी के एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी शुरुआत द टेलीग्राफ और एनडीटीवी से ही की थी, लेकिन एनडीटीवी जैसा घोटालेबाज चैनल इनको अच्छा नहीं लगा और वह तुरंत ही इस्तीफा देकर चले गए। उसके बाद 2006 में उन्होंने टाइम्स नाउ और ईटी नाउ से शुरू किया और 2016 तक वे टाइम्स नाउ व ईटी नाउ के एडिटर इन चीफ और एंकर रह चुके थे। उसके बाद वे मई 2017 को उन्होंने अपने चैनल लॉन्च कर दिए। रवीश कुमार के फेमस शो की बात करें तो उनके फैंस को केवल निराशा ही मिलेगी, क्योंकि वह अपने एकमात्र शो प्राइम टाइम के लिए जाने जाते हैं जो केवल लेफ्टिस्ट ही देखते हैं, जिसकी वजह से ये चैनल हमेशा ही पिछड़ा रहता है। अब यदि अर्नब गोस्वामी की बात करें तो अर्नब गोस्वामी के सामने रवीश कुमार तो क्या उनका पूरा चैनल खड़ा नहीं दिखाई देता, बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी एंड ऑल्सो देयर एजुकेशन एंड होनेस्टी। अर्नब गोस्वामी ने बहुत से फेमस शो दिए हैं। मैं एनडीटीवी और द टेलीग्राफ की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर बात करें टाइम्स नाउ की तो ये एक इंग्लिश चैनल न्यूज़ चैनल है और 23 जनवरी 2006 को लॉन्च के साथ ही अर्नब गोस्वामी ने अपना बेस्ट दिया और जब तक वे टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ रहे तब तक टाइम्स नाउ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल था। लेकिन इनके इस्तीफ़ा के बाद से ही ये चैनल पहले पायदान से खिसक तीसरे पायदान पर पहुंच गया। और रिपब्लिक टीवी की बात करें तो इस समय सबसे लोकप्रिय शो पूछता है भारत विद अर्नब गोस्वामी है और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो है। और टाइम्स नाउ में भी वे अपने फेमस शो न्यूज़ आवर लाइव डिबेट के लिए जाने जाते थे। वे इसके अलावा वे एक और प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब था और ये सभी शो बहुत फेमस थे। रवीश कुमार के अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते और कैसे जीते वो भी मैं इसके बाद एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको बताता हूँ। तो रवीश कुमार ने 2 बार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड जीता और एक बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता और इसके अलावा वे गौरी लंकेश अवार्ड, कुलदीप नायर अवार्ड, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे अवार्ड अपने नाम किए। अर्नब गोस्वामी की बात की जाए तो वे भी रामनाथ गोयनका अवार्ड जीतने का कारनामा कर चुके हैं अपनी ईमानदारी से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रवीश कुमार बहुत अच्छा है, उसने कई सारे अवार्ड जीते हैं, तो रुको भैया मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो आदमी एक जैसा काम शुरू करते हैं, लेकिन एक आदमी एक जगह से शुरू करता है और उसी जगह पर आजीवन रहता है, लेकिन इसके विपरीत दूसरा आदमी एक जगह करता है और अपनी सर्वोच्च पहचान बनाकर दूसरी जगह चला जाता है। ऐसा ही करता हुआ बार बार करता रहता, लेकिन यही कारण था कि उसको अवार्ड्स थोड़े कम मिलते थे, क्योंकि एक जगह पर वो ज़्यादा दिन रहता नहीं। ऐसा करते करते उसने अपनी खुद की ही कंपनी खोल ली। लेकिन दूसरा आदमी अभी भी नौकरी ही कर रहा था। बस अवार्ड्स मिल जाते साल के अंत में, बाकी तो आप भी समझदार हैं ही, समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर हुआ। अर्नब गोस्वामी की खासियत की बात करें तो वे अपने सच, खबरों, बेबाक बोल व निडरता के लिए जाने जाते हैं। वे तुरंत फैसले लेते हैं। याद होगा आपको पालघर लिंचिंग के वक्त उन्होंने लाइव डिबेट शो में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से तुरंत इस्तीफा दिया था। और भी बहुत से ऐसे फैसले हैं उनके, लेकिन विपरीत इसके यदि बात की जाए रवीश कुमार की तो रवीश जी तो हमेशा से ही अपनी एक पक्ष पत्रकारिता, फर्जी न्यूज़, बेतुकी व बेबुनियाद बातों व फर्जी सेक्युलरिज्म के लिए जाने जाते हैं, जिनके लिए आपने अक्सर उन्हें गाली खाते देखा ही होगा, कभी सोशल मीडिया पर तो कभी रियल लाइफ। अब जब बात इनकी कर ही ली है तो इनके चैनलों की भी बात कर लेते हैं। आखिर में इनके चैनल कैसे हैं और विवादों से कैसे नाता रहा है।
एनडीटीवी की बात करें तो विवाद और इनका करीबी भाईचारा रहा है। शुरुआत से ही एनडीटीवी के तथाकथित मालिक राधिका रॉय व प्रणय रॉय को निकाला गया इनके ही अपने चैनल से, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटीज मार्केट के ऋण समझौतों की जानकारी छुपाई थी शेयरधारकों से, जो कि इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया था। और इनके सीईओ सुपर्णा सिंह को भी सीबीआई की वजह से हाथ धोना पड़ा आपने अपने ही चैनल से, क्योंकि ये एफडीआई के मानदंडों की दोषी पाई गई थी। और धार्मिक विवादों की तो बात ही नहीं की मैंने, जो कि इनका साथ छोड़ता ही नहीं है इनके चैनल द्वारा। रिपब्लिक टीवी की बात की जाए तो ये 2017 के मई में ही लॉन्च की गई थी और केवल 3 ही वर्षों में चैनल ने सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त किया और ये चैनल लगातार ही नंबर 1 बना हुआ है आज तक के बाद। लेकिन इनके इंग्लिश चैनल हमेशा से ही नंबर 1 रहा है और नंबर 2 पर अभी भी इनके छोड़ा हुआ ही चैनल टाइम्स नाउ है। और आप कितना भी खोज ले, सर फोड़ ले, लेकिन आपको एनडीटीवी कहीं भी टॉप में नहीं दिखेगा और ना ही इसका कोई शो। अब आप लोग खुद बताइए कि कौन अच्छा है, क्योंकि मैं तो सेक्युलर हूँ, सभी का आदर करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों का उपयोग करता नहीं। बाकी आपसे मिलते हैं फिर। आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको भ्रम है, उन्हें भ्रम से निकालिए और मुझे विदा कीजिए। जय राम जी की।